नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में 3 राज्यसभा प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया जा रहा है। दरअसल 10 राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में खाली हुई थी, जिसमें 7 सीटें भाजपा के खाते में थी और 3 समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी ने 3 नाम घोषित किए हैं। वो 3 नामों में एक नाम फिल्म इंडस्ट्री से है, तो दूसरा नाम आईएएस कैटेगरी से है और तीसरा नाम पॉलिटिक्स से है। इनके लिए पॉलिटिक्स 3rd पोजीशन पे है। पहली पोजीशन इनके लिए फिल्म इंडस्ट्री है, दूसरी पोजीशन इनके लिए ब्यूरोक्रेट्स है, से अधिकारी लोग हैं, आईएएस आईपीएस आईआरएस टाइप के। अब समझिए बात को, वो अखिलेश यादव जो पूरे दमखम के साथ नारा लगा रहे हैं पूरे दमखम के साथ नारा लगा रहे हैं पीडीए का। क्या नारा लगा रहे हैं? पीडीए। वो कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ना तो उनका पिछड़े से कोई मतलब है, ना तो कोई दलित से, ना तो कोई अल्पसंख्यक से। दरअसल आपको भी मालूम है कि समाजवादी पार्टी को 3 राज्यसभा जिताने के लिए 112 वोटों की जरूरत है। इनके पास 108 वोट हैं, 4 वोट की इन्हें जरूरत पड़ेगी। अगर जयंत चौधरी इनके साथ होते तो उनके 4 विधायक थे, 112 की संख्या आसानी से हो सकती थी। लेकिन अब 4 वोट कम है इनके पास, 4 किसी न किसी से इन्हें सपोर्ट समर्थन लेना पड़ेगा। अब सोचने वाली बात है, 4 वोट कौन समर्थन देगा? उस 4 वोट की सुविधा के लिए, उसकी इंतजाम के लिए इनके पास रामजी लाल सुमन जो दलित हैं, जो हाथरस के रहने वाले हैं, आगरा में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, फिरोजाबाद से सांसद भी रह चुके हैं, विभिन्न सरकारों में विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं, पुराने समाजवादी नेता हैं, दलित समाज से हैं, इनके ऊपर आ चुकी है। अगर 4 वोटों की व्यवस्था हो गई तब तो जाकर दलित रामजी लाल सुमन जी, पुराने समाजवादी नेता हैं, ये राज्यसभा सांसद बन जाएंगे। नहीं तो इनकी भी स्थिति डवाडोल हो जाएगी। अब 2 नाम जो प्रमुखता से हैं, जो उनका जाना कन्फर्म है, उसमें एक फिल्म इंडस्ट्री से जया बच्चन जी हैं। ये जया बच्चन जी ब्राह्मण बंगाली परिवार से हैं, पीडीए में नहीं है, ये अलग से है। अखिलेश जी तो बार बार कह रहे हैं ना, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। बहुत कुरेदने पे कहते हैं कि गरीब अगड़े भी, लेकिन जया बच्चन गरीब नहीं है। वो तो उनसे बड़ा धनवान कौन होगा बताइए? जो जया बच्चन, बताइए, अमिताभ बच्चन की पत्नी है, तमाम संपत्तियां इन लोगों के नाम है। और वही अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के जो उद्घाटन था, प्राण प्रतिष्ठा था, उस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। इनसे लोग से बेहतर कौन है? जब मन चाह भाजपा के कार्यक्रम में शामिल हो गए और जब मन चाह सपा से राज्यसभा सांसद बन गए। पति वहां, पत्नी यहां। और गजब ये देखिए कि ये 2004 से लगातार राज्यसभा सांसद बन रही है। 2004 में भी बनी, फिर उसके बाद 10 में भी बनी, फिर 16 में भी बने, फिर बन रही हैं। लगातार राज्यसभा सांसद बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो अब जो भी मसला हो वही जाने। दूसरे भाई साहब जो हैं, वो आलोक रंजन, सीनियर आईएएस, जब अखिलेश जी की सरकार थी तो 2014 में ये मुख्य सचिव भी बनाए गए थे। 2016 में रिटायरमेंट के बाद भी अखिलेश जी ने इन्हें सलाहकार बनाया था। अब आप समझिए, ये सीनियर आईएएस लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये राज्यसभा में जाकर क्या कर देंगे? कौन सा जमीनी मुद्दा उठा देंगे ये लोग? कौन सी आवाम की बात कर लेंगे? कौन सी पीडीए की बात कर लेंगे? जो ब्यूरोक्रेट्स तमाम तरह की सुख सुविधाओं से संपन्न होता है, अपने सर्विस पीरियड में तो पीडीए की बात ही नहीं करता, पीडीए को न्याय ही नहीं दे पाता। वो न्याय तो सिर्फ बड़े लोगों का दे पाता है। वो आज राज्यसभा को भेजा जा रहा है अखिलेश यादव जी के द्वारा। तीसरा नाम रामजी लाल सुमन जी का निश्चित रूप से सही है, लेकिन क्या अखिलेश यादव यहां पर किसी अल्पसंख्यक समाज के बेटे को नहीं भेज सकते थे? क्या
2022 का पूरा मुस्लिम एक साथ इनको वोट दिया था, क्या ये मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के बेटे को नहीं भेज सकते थे? क्या ये पी का मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा नान यादव ओबीसी को नहीं भेज सकते थे? क्या अति पिछड़े समाज से किसी निषाद के बेटे को, किसी मल्लाह के बेटे को, किसी धीमर के बेटे को, किसी लोहार के बेटे को, किसी कुम्हार के बेटे को, किसी लोनिया के बेटे को, किसी कांदू के बेटे को, किसी तेली के बेटे को, तमोली के बेटे को ये राज्यसभा नहीं भेज सकते थे? नहीं भेजा। तो इनसे तो बेहतर भाजपा है ना। भाजपा तो 7 सीटें में कुर्मी को भी भेज दिया, भाई भेज तो दिया कुर्मी को, कोयरी को भी भेज दिया, बींद को भी भेज दिया। उसने भेजा तो हाँ, तेली को नहीं भेजा, तमोली को नहीं भेजा, लेकिन तमाम अति पिछड़ी जातियों को भेजा। इन्होंने तो वो भेजा भी नहीं, समाजवादी पार्टी ने। यही अंतर है, यही नेताओं की कथनी और करनी को मतलब समझना है। बताइए अखिलेश यादव जी, आप तो पीडीए की बात करते थे, तो राज्यसभा में आपको पीडीए नहीं दिखाई दिया? कहां गया आपका पीडीए? आप फिल्म इंडस्ट्री से उतार के दिखा देंगे। संबंध अलग है, ये निजी संबंध का विषय नहीं है, ये समानता का, भागीदारी देने का बात था। आपका निजी संबंध किसी से हो, किसी हीरोइन से हो, किसी हीरो से, किसी क्रिकेटर से हो, इसका क्या मतलब है कि आप पीडीए के नाम पे किसी को भेज देंगे? ब्यूरोक्रेट्स का क्या मतलब है उसमें भेजने का? जब सरकार बनती कोई अहम आप पद दे देते। तमाम योगी जी भी सूचना सलाहकार से लेकर तमाम मुख्य सलाहकार तक बनाए पड़े हैं, वैसे आप भी बना देते। लेकिन ये आपका नहीं, ये तमाम उन लोगों का एक तरह से राजनीतिक आप हत्या कर देते हैं जो आपके सपोर्ट में, आपके लिए तन मन धन से अपने घर परिवार को छोड़कर समाज को जगाने के लिए जुड़ता है। पीडीए के नाम पे तमाम पूरे प्रदेश में पंचायतें हो रही हैं, छोटी छोटी मीटिंग हो रही है आपकी पार्टी के बैनर तले, और तमाम लोग उस पार्टी के में काम कर रहे हैं। उन सभी लोगों के उम्मीदों पे, उन सभी लोगों के सपनों पे ये कुठरा घाट है।